सीबॉर्न क्या होता है, इसके अंदर कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं और किस किस टाइप के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर कवर अप की है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले लास्ट वाले वीडियो को देखे और वहां पर आप सीबॉर्न को समझे, क्योंकि देखिए सीबॉर्न आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसका आप क्या करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि आप सीबॉर्न की हेल्प से लाइन प्लॉट कैसे कर सकते हैं। और उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को देखेंगे जिससे आपके पास लाइन प्लॉट जो है बहुत ही अच्छे ढंग से दिखने वाला है। ये सारी चीजों के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। मैं गौरव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे लाइन प्लॉट के बारे में कि सीबॉर्न की हेल्प से लाइन प्लॉट कैसे प्लॉट किया जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स फंक्शन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट सीबॉर्न करना है, उसका आप एलियास बना सकते हैं। उसके बाद मैट प्लॉट लिप करना है जिसके अंदर py प्लॉट आपके पास यूज करना है। देन उसके बाद आपके पास जो सीबॉर्न का फंक्शन है वो आप ले सकते हैं लाइन प्लॉट के अंदर। और देखिए आपके पास इस तरह का जो ग्राफ है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप सीबॉर्न का जो ग्राफ है वो कंप्लीटली आप यहां पर बना सकते हैं। अब देखिए मैंने यहां पे लोड अंडरस्कोर डेटा सेट का यूज किया है। ये बेसिकली क्या है कि आपका जो डेटा है, जैसे गिटहब के अंदर आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, उस डेटा को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, लाइन प्लॉट बनाने वाले हैं। अब यदि आपके पास कोई एक्सटर्नली डेटा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, और यदि आपके पास एक्सटर्नली डेटा नहीं है तो आप गिटहब से भी आप डेटा लेके आ सकते हैं। वो कैसे लाएंगे ये भी मैं आपको आज यहाँ पे समझाने रहा हूँ। तो फिर चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और आज सीबॉर्न को जरा समझते हैं। तो उसके अंदर चलते हैं और लाइन प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ लाइन, और यहाँ पे स्पेस और उसके बाद प्लॉट। तो ये लाइन प्लॉट की मैंने एक हेडिंग बना ली है। हेडिंग के ऊपर जाता हूँ, देन ओके, और इसके बाद रन करता हूँ। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। किसे करना है, सीबॉर्न को करना है और मैटप्लॉटलिब को करना है। देखिए मैंने आपको हमारे लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि मैटप्लॉटलिब भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास लाइब्रेरी है और सीबॉर्न भी एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। हम कुछ ऐसे फंक्शन को यूज करेंगे जो कि क्या होगा, मैटप्लॉटलिब के अंदर होगा, सीबॉर्न के अंदर नहीं होगा, तो हम मैटप्लॉटलिब से यूज करेंगे। और देखिए दोनों जो लाइब्रेरी है वो दोनों की दोनों लाइब्रेरी आपके पास डेटा विजुअलाइजेशन के लिए वर्क आती है। तो अब ऐसे कैसे कवर करना है, तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट सीबॉर्न करूंगा और मैटप्लॉटलिब करूंगा। तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे इंपोर्ट, और सीबॉर्न का यूज कर रहा हूं, इसका एक एलियास बना देते हैं, SNS यूज कर रहे हैं। देन मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे किसको, मैटप्लॉटलिब को। तो मैट प्लॉट लिब को मैंने इंपोर्ट किया, डॉट यहाँ पर आपके पास यूज कर रहे हैं py प्लॉट को। तो मैंने डॉट py प्लॉट किया, इसका एक एलियास बना लिया plt। ये दोनों को मैंने एंटर किया और रन करके देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या हो चुका है, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक डेटा ले रहा हूं, तो उसके लिए मैं var नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं, और वेरिएबल के अंदर मैं डेटा ले रहा हूं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का लेते हैं डेटा। ये मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं var आपके पास _1 के नाम से एक और वेरिएबल लेता हूं जिसके अंदर हम डेटा लूंगा, जैसे कि मैंने लिया 2, 3, 4, 1, 5, 6 और 7। अच्छा देखिए इसके डेटा की काउंटिंग करें तो ये देखिए 6 और 7 डेटा आपके पास है, और ऊपर भी आपके पास 7 डेटा है। अब मुझे क्या करना है, इसका एक लीनियर प्लॉट बनाना है। तो लीनियर प्लॉट बनाना है तो देखिए मैटप्लॉटलिब के अंदर हम क्या करते थे, py प्लॉट के अंदर आप x और y पैरामीटर को देते थे और उससे आपके पास एक लीनियर प्लॉट बन के आ जाता था। अभी मैं आपको यहां पे दिखाता हूं किस तरह से बनता है मैटप्लॉटलिब के अंदर, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे क्या डिफरेंस है मैटप्लॉटलिब के अंदर और हमारे सीबॉर्न के अंदर, वो भी हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पे मैं यूज करूंगा plt डॉट यहां पे प्लॉट फंक्शन को, और प्लॉट के अंदर मैं वैर दूंगा, कॉमा यहां पे दूंगा वैर अंडरस्कोर 1। ये दो चीजें देता हूं, और उसके बाद में मैं plt डॉट यहां पे शो फंक्शन यूज करूंगा। तो plt डॉट शो फंक्शन यूज किया एंड मैं इस फाइल को रन कराता हूं। तो ये बोल रहे हैं वेर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी तक हमने ऊपर वाले प्रोग्राम को रन नहीं कराया एक बार भी। तो मैं एक बार ऊपर वाले प्रोग्राम को रन करा चुका हूं एंड देन इसके बाद इसको रन कराऊंगा। तो ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से आपके पास बनता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे पास किसका है, मैटप्लॉटलिब का ग्राफ है। अब हम बात करेंगे सीबॉर्न के ग्राफ के बारे में कि सीबॉर्न का ग्राफ कैसा दिखेगा। तो देखिए सीबॉर्न का ग्राफ बनाना है तो आपको लगाना है SNS डॉट लाइन प्लॉट। तो SN डॉट मैं लगा रहा हूं यहां पे लाइन, और प्लॉट लगाऊंगा, लाइन प्लॉट लगाया। इस लाइन प्लॉट के अंदर x पैरामीटर देना है सबसे पहले, और x के अंदर आप क्या देंगे, यहां पर वैर देंगे। तो x के अंदर मैं दे रहा हूं वैर,
और उसके बाद मैं y दूंगा और y के अंदर क्या दूंगा, यहां पर var_1 दूंगा। तो var_1 मैं क्या दे रहा हूं, y के अंदर दे रहा हूं। अब यदि आप इस फाइल को यहीं पे रन करते हैं, जैसे मैटप्लॉटलिब के अंदर रन करते थे, यदि आप यहीं पे रन करते हैं तो ये आपके पास प्लॉट करके नहीं देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए लाइन प्लॉट है जो आपके पास सीबॉर्न प्लॉट है, सीबॉर्न प्लॉट आपके पास डेटा सेट पे काम करता है। डेटा सेट क्या होता है, तो ये चीज हमने पांडा का जो लेक्चर था हमने वहां पे हमने सीखा था कि डेटा सेट क्या होता है, डेटा आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या डेटा फ्रेम की जरूरत पड़ती है। डेटा फ्रेम के जरिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे सीबॉर्न का ग्राफ बना सकते हैं। तो इसको यदि आपको समझना है कि डेटा फ्रेम क्या होता है, तो उससे पहले आपको पांडा की जो हमारी सीरीज है उसको आपको लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, पांडा की सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं और वहां से आप पांडा को कंप्लीटली सीख सकते हैं। पांडा सीखने के बाद आपको डेटा फ्रेम के बारे में क्लियर हो जाएगा, डेटा फ्रेम क्या है, डेटा सेट्स क्या होता है, उसके थ्रू आप इसे ग्राफ को बना सकते हैं। यदि आपके मन में ऐसे ही लग रहा है कि नहीं यस ये इस पे ग्राफ बन जाएगा, तो आप एक बार इसे रन कीजिए। तो देखिए आपके पास एक एरर आ जाती है, जो कि आपके पास बोला जाता है यहाँ पे कुड नॉट इंटरप्रेट द वैल्यू वेर ऑफ एक्स पैरामीटर। तो अब इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, सही करना है। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, डेटा फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। अब डेटा फ्रेम आपको बनाना है, तो आप डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं, तो आपको इसके लिए पांडा की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, IMPORT इंपोर्ट करने वाला हूँ किसको, पांडा को। तो मैं यहाँ पर पांडास को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, एज लगा के PD, और मैंने पांडा लगा दिया। अब पांडा लगाने के बाद मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। अब डेटा फ्रेम बनाना है, तो डेटा फ्रेम के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल ले लेता हूं मैं x नाम से, जो कि क्या बनाएगा, डेटा फ्रेम बनाएगा। उसके लिए मैं PD डॉट यहाँ पर डेटा फ्रेम का यूज करूंगा, फंक्शन का। ये डेटा फ्रेम बनाएंगे। डेटा फ्रेम के अंदर मैं डिक्शनरी बनाऊंगा, जिसके अंदर सबसे पहले ये जो वैर वाला जो डेटा है वो डालना है। उसके बाद var_1 का जो डेटा है वो डालना है, लेकिन उसके लिए भी मुझे नेम चाहिए कि नेम क्या क्या होने चाहिए। तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले where नाम से यहाँ पर इसके एक की बना लेता हूं। इस where नाम की की के अंदर ही मैं इस where को पास कराऊंगा। देन अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो var_1 है, इसको हम क्या करेंगे, की बनाएंगे। तो इसको मुझे की बनाना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा var_1 को, यहाँ पे की बना रहा हूं। की बनाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या पास कराना है, var_1 को पास कराना है। तो इस तरह से मेरा एक डेटा फ्रेम तैयार हो चुका है। अब इस डेटा फ्रेम का जो डेटा है वो मुझे यहां पर पहुंचाना है, तो वो हम पहुंचा पाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, इसके डेटा फ्रेम का नेम चेंज कर देते हैं। अब उसके बाद में अब हम यहां पर एक यहां पे आर्गुमेंट पास करेंगे, जिसका नाम है डेटा। डेटा क्या करता है कि आपके जो भी डेटा फ्रेम से डेटा है उस डेटा को अपने पास रखता है। तो मैं यहां पे लूंगा आपके पास डेटा, डेटा इज इक्वल टू, मैं यहां पे लगाऊंगा किसको, x_1 को लगाने वाला हूं। ये x_1 आपके पास क्या है, डेटा फ्रेम तैयार हो चुका है। मैं इसको रन करता हूं, तो अभी देखिए मेरा जो ग्राफ है वो यहाँ पे शो हो चुका है। एंड देन आपके पास दूसरा ग्राफ भी आपके पास यहाँ पे, जो आपके पास मैटप्लॉटलिब से आपने प्लॉट किया था, वो भी आपके पास यहाँ पर चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ये लेबल लिखा हुआ आ रहा है, इसको मुझे हटाना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब के फंक्शन को, जो कि है आपके पास शो फंक्शन। तो उसके लिए मैं PLT डॉट यहाँ पर क्या लगाऊंगा, शो फंक्शन लगाऊंगा। शो फंक्शन के थ्रू यहाँ से वो ग्राफ के ऊपर जो लाइन है वो आपके पास चली जाएगी। अब देखिए ये जो मैटप्लॉटलिब का ग्राफ है, इसको आप जरा गौर से देखिए, और आपके पास यहाँ पे सीबॉर्न का ग्राफ देखिए। दोनों ग्राफ आपके पास एज इट इज आपको दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा वो ये डिफरेंस है कि इसके अंदर देखिए var_1 और where के नाम से जो आपने लेबल लगा रखे हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड आपके पास लेबल आ चुके हैं। जैसे देखिए यहां पर where है, var_1 है, ये लेबल आपके पास आ चुके हैं। यहां पर आपके पास कोई लेबल नहीं है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं डेटा फ्रेम का यूज नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली यदि इसको प्रिंट करवाना चाहूंगा, तो आप डायरेक्टली भी इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। कैसे वर्क करना है आपको इसके ऊपर, तो यही मैं सेम चीजें रखूंगा, और इस डेटा फ्रेम को मैं यहां से हटा देता हूं, और डेटा फ्रेम को हटा के हुए और मैं इस डेटा को भी हटा देता हूं। ये भी मैंने हटा दिया। और आप क्या करें, इसके अंदर डायरेक्टली इस वेरिएबल को पास कराएं। एक्स वेरिएबल के अंदर पास कराना है, वाई वेरिएबल के अंदर भी आपको डायरेक्टली जो चीजें हैं वो डायरेक्टली पास करवानी है, और PLT डॉट शो फंक्शन को आपको यूज करना है। देन आप यहां रन करेंगे तो आपके पास सिंपल सा
जो मैटप्लॉटलिब के अंदर जो आप ग्राफ देख रहे थे वही ग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से करना है। अब मैं यहाँ पे आपको आगे की चीजें समझाने से पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कुछ डेटा लेके आने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारे पास जो डेटा है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर डेटा है जिसके अंदर हम ग्राफ को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारे लार्ज अमाउंट में डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, गिटहब से सीबॉन्स के रिलेटेड जो डेटा है वो लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, देन उसके बाद में मैं सी बॉन लिखूंगा, सी बॉन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सी बॉन डेटा शीट, एंटर करेंगे। सी बॉन डेटा शीट आ गई आपके पास यहाँ पर। और उसके बाद में आप गिटहब पे जा सकते हैं, और गिटहब के अंदर आपके पास बहुत सारी डेटा शीट पड़ी है जो कि CSV फाइल के अंदर है। तो आप डायरेक्टली इनमें से जो भी आपको CSV फाइल चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे देखिए ये टाइटैनिक की है, टिप्स की है, टैक्सेस की है, प्लांट्स की है। तो ऐसी आपके पास बहुत सारी CSV फाइल है। इनमें से आप चाहें तो इसको डायरेक्टली डाउनलोड करके आप वर्क कर सकते हैं, या फिर देखिए इसी के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि सीबॉन लोड डेटा अंडरस्कोर डेटा सेट, इसके फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जो डेटा है उसको यहाँ पर अपनी फाइल के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसी का यूज करेंगे हम फंक्शन का, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारे पास हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के अंदर वर्क कर रहे हैं। बेसिकली आप यदि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जैसे आप पाईचार्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, फिर उसका जो भी पाथ है वो आप पाथ देते हुए उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसी का यूज करूंगा, सीबॉन लोड डेटा सीट वाले जो फंक्शन है इसको कॉल करूंगा और इसके थ्रू मैं यहाँ पे वर्क करूंगा। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये जो सीबॉन है, सीबॉन का हमने एक्सटर्नल यहाँ पर नेम रखा है आपके पास, एलियास SNS का यूज करेंगे। और ये जो डेटा है इस डेटा को मुझे स्टोर कराना है कहीं ना कहीं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है y_1, ये मैंने इसका नाम रखा है। और डेटा सीट के अंदर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या देना है, आपके पास जो भी आपको डेटा चाहिए, कोई भी CSV फाइल चाहिए वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कोई भी एक CSV डेटा लेने वाला है। तो मैं ये जो ग्रिन है यहाँ पर इसका डेटा लेने वाला हूँ। तो इसको हमने कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, और ये जो CSV है इसको आपको हटाना है, और उसके बाद में इसको आपके पास कुछ इस तरह से लगा देना है। तो ये आपके पास रह जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे नहीं करते, इसको एक एक्सटर्नल का वर्क करवा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर वर्क करूंगा। ये आपके पास आ गया। इसके अंदर क्या क्या डेटा है पहले वो देख लेते हैं। तो y_1 मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो मुझे दिख जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसकी स्पीसीज दे रखी है, आइसलैंड के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से आइसलैंड पे है, और उसके बाद यहाँ पर बिल लेंथ, बिल डेप्थ, फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारी चीज दे रखी है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना जो लीनियर प्लॉट है वो प्लॉट कर सकते हैं। अब कैसे प्लॉट करना है, तो लीनियर प्लॉट के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास ये रहा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये सारी चीजों को, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ये मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। देन अब हम क्या करेंगे, एक्स के अंदर वैर को नहीं देंगे। वैर की जगह अब हम क्या देंगे, जो भी हमें जिसके दो डेटा के बीच में आपको ग्राफ चाहिए वो हम यहाँ पर देने वाले हैं। जैसे कि मुझे बिल लेंथ इन mm और बिल डीप इन mm के बीच में मुझे ग्राफ चाहिए, तो आप वो दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं बिल डॉट mm का यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। देन अब हम क्या करेंगे, ये जो बिल डॉट डीप इन mm, या फिर आप यहाँ पर इसकी जो लेंथ है और इसकी लेंथ के बीच में आप कंपैरिजन के लिए आप यहाँ पे ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। तो मैंने भी इसको भी क्या करा दिया, यहाँ पर पास करवा दिया। अब मुझे डेटा देना है कि कौन से डेटा से सेट से लाए हैं आप यहाँ पर, तो मुझे y1 को पास कराना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं y_1 को यहाँ पे दूंगा, और इसके बाद में मैं इस ग्राफ को शो करता हूँ। तो आपके पास ये जो ग्राफ है देखिए आपके पास शो हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देन अब हम बात करें कि यदि हमें कोई और डेटा के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, जैसे ही आपके पास बिल लेंथ और यहाँ पर बिल डिप के बीच में बनाना है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर पास करवाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे पास कराता हूँ और देन इस ग्राफ को रन करता हूँ, तो आपके पास उसी टाइप का जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस तरह के ग्राफ को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगले पैरामीटर के बारे में। तो अगला पैरामीटर है यहाँ पे हुई पैरामीटर। हुई पैरामीटर क्या करता है कि यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि इन डेटा सेट में से जो सबसे पॉपुलर जो डेटा है, यदि आप उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आप बेसिकली बना सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो सेक्स दे रखा है इसके हिसाब से मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहता हूँ।
तो आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर देना है ह्यूई, ह्यूई इक्वल टू आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पर आप देंगे सेक्स। तो ये देंगे, जैसे ही आप यहाँ पर रन करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो बन के आ जाएगा यहाँ पर। इसके अंदर देखिए आपके पास जो ग्राफ है वो सब मिक्स ग्राफ आया है, जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि ये आपके पास जो ग्राफ है वो मेल और फीमेल दोनों का है। और इसके अंदर देखिए काफ़ी जो चीज़ें हैं, जैसे कोई आपके पास ऑरेंज कलर है, वो आप यहाँ पर शो कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। अब देखिए यदि आप मैटप्लॉटलिब के थ्रू ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो आपके पास सिंपल ग्राफ बनता है। और इसके अंदर यदि मैं बात करूँ लीजेंड के बारे में, तो आपको लीजेंड आपको सेल्फ डालना पड़ता है। लीजेंड फंक्शन के जरिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, लीजेंड आते हैं। लेकिन हम सीबॉन की बात करें तो सीबॉन के अंदर आपके पास ऑटोमेटिकली लीजेंड लगा हुआ आता है, जिसके अंदर आपके पास क्लियरली बताया जाता है कि मेल और फीमेल वाला कौन सा है और आप किस तरह से आप यहाँ पर ग्राफ को देख पा रहे हैं। अब इसके और पैरामीटर को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अगला पैरामीटर है वो यहाँ पर है साइज पैरामीटर। आप यहाँ पर इसकी साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे साइज लिखा और साइज के अंदर मैंने लिखा 10 और एंटर करा, तो देखिए आपकी जो इसकी साइज है वो सारी साइज आपके पास स्मॉल हो चुकी है, मतलब आपके पास साइज के अंदर चेंजेस आ चुका है। यदि मैं इसको बढ़ा देता, मैं 50 कर देता, एंटर करता, तो ये क्या करता है, उसी की साइज के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ जो है वो बन जाता। मैं इस साइज के पैरामीटर को हटा रहा हूं और रन करता हूं, तो देखिए बेसिकली आपका जो ग्राफ है वो आपके पास कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब देखिए इसके अंदर हमारा जो अगला पैरामीटर है वो आपके पास है स्टाइल पैरामीटर। यदि आप चाहते हैं किसी एक की जो स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज हो जाए, जैसे अभी आप यह देख रहे हैं दोनों की जो स्टाइल है वो कैसी है, यहाँ पर डॉटेड स्टाइल है, तो मैं यहाँ पर स्टाइल पैरामीटर दूंगा और स्टाइल पैरामीटर के अंदर मुझे किसकी स्टाइल को चेंज करना है वो मुझे बताना है। तो मैं यहाँ पे जो सेक्स है उसकी स्टाइल को चेंज करना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, जिसके अंदर देखिए ये जो है वो डॉटेड आ चुका है और ये आपके पास देखिए प्रॉपर्ली पूरा हार्डेड दिखाई दे रहा है, आपके पास लाइन दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल को चेंजेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे इसके अगले पैरामीटर के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पे पैटलेट। पैटलेट पैरामीटर के थ्रू आप इसके कलर को चेंजेस कर सकते हैं। तो अब देखिए पैटलेट पैरामीटर क्या होता है इसको समझेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ पैटलेट आपको कैसे देना है। तो आपको देना है पैटलेट और यहाँ पे इक्वल टू देना है और इसके अंदर आपको देना है एशियंट और मैं यहाँ पर एशियंट दे रहा हूँ। बेसिकली बात करें पैटलेट पैरामीटर क्या होता है, तो जब हमने मैटप्लॉटलिब डिस्कस की थी तो मैटप्लॉटलिब के अंदर हमने कलर बार के बारे में समझा था कि कलर बार क्या होता है। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं, उन कलर को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसी तरह से पैटलेट होता है, पैटलेट के अंदर क्या होता है, आपके पास बहुत सारे कलर्स आते हैं, उन कलर्स में से कोई भी आप कलर चूज कर सकते हैं। जैसे अभी जो आप कलर दिख रहे हैं वो आपके पास क्या है, यहाँ पर ब्लू एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं इसके अंदर हमें मल्टी कलर चाहिए, अलग अलग डिफरेंट कलर चाहिए, तो आप यहाँ पर पैटलेट का यूज कर सकते हैं। और यदि आपको ढूंढना है कि कलर के अंदर पैटलेट कैसे निकाला जाता है, तो आप क्या करें, कोई भी एक वर्ड दे दे इसके अंदर और एंटर करें, तो आपको एरर मिलेगी। लेकिन एरर के अंदर आपको पैटलेट की लिस्ट मिल जाएगी कि बोलेगा ए जो है आपने वो इनवैलिड दिया है, लेकिन आप ए के अलावा इन सारे पैटलेट्स को यूज कर सकते हैं। और ये सारे पैटलेट्स हमने यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के अंदर भी समझे थे, जहां पे हमने बताया था कि आप कलर बार को यूज करते हुए अपने कलर को चेंजेस कर सकते हैं। और ये हमने सीखा था स्कैटर प्लॉट के अंदर। यदि आपने वो नहीं देखा है तो स्कैटर प्लॉट वाली वीडियो को जाकर देखें, वहां पे मैंने कलर बार के बारे में आपको समझाया। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो एशियंट है इस एशियंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये जो मेरा ए है इसकी जगह मैं इस एशियंट को पास करवा देता हूँ एंड देन मैं इस फाइल को रन करता हूँ, एशियंट को पास करवा देता हूँ और इसके बाद में मैं इसको हटा के अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखिएगा मेरा जो कलर है वो यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। अब आपको जो आपको पैटलेट्स कलर देने हैं वो आप यहाँ पे कलर लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मार्कर आ जाए। ये जो मार्कर है यहाँ पर जो भी आपके पास शार्प कॉर्नर पॉइंट है, जितने भी कॉर्नर पॉइंट है वहां पे मुझे मार्कर की रिक्वायरमेंट है, तो आप बेसिकली मार्कर लेके आ सकते हैं। अब मार्कर कैसे लेके आना है तो उसकी जरा बात कर लेते हैं, मार्कर कैसे कर सकते हैं। तो मार्कर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास कॉमा लगाऊंगा, मार्कर पैरामीटर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे दिया मार्कर और मार्कर्स पैरामीटर के अंदर मैंने एक लिस्ट पास कर दी, क्योंकि यहाँ पे हम दो चीजों का यूज करें, एक आपके पास मेल है दूसरा फीमेल है, तो इस तरह की दो चीजों को यूज करते वक्त हमें मार्कर भी दो जरूरत पड़ेगी। जैसे एक मार्कर दिया मैंने ओ और दूसरा मार्कर मैं देने वाला हूं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए मैं इस वाले सिंबल का यूज करूंगा और देन इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे मार्कर लग जाएंगे। जैसे आप इस फाइल को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मुझे डॉटेड और यहाँ पर देखिए शार्प कॉर्नर पॉइंट पे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है,
जैसे कि देखिए इसमें भी बता रहा हूँ, देखिए मेल के अंदर डॉटेड है और फीमेल के अंदर क्या है आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मार्कर लगा सकते हैं। तो मैं ये जो डेटा है, ये डेटा बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो मैं इस डेटा को कम करूँगा। डेटा को कम करने के लिए मैं हेड फंक्शन का यूज़ करूँगा और हेड के अंदर देखिए जैसे मेरे पास अभी जो डेटा है वो कितना है, 343 डेटा है, लेकिन इसमें से मैं मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा लेने वाला हूँ। जस्ट लाइक मैं 20 डेटा के ऊपर वर्क करना चाहूँगा, तो मैं 20 डेटा के ऊपर वर्क करूँगा, देन एंटर करूँगा, तो ये मेरा जो 20 डेटा है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएँगे और देन मैं इस प्रोग्राम को वापस रन करूँगा, तो देखिए मेरा जो ग्राफ है वो मुझे इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे अब आपको क्लियर ग्राफ भी दिखाई देगा, क्योंकि पहले जो डेटा था हमारे पास वो आपके पास 300 के अराउंड डेटा था और उसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बना था। लेकिन अभी जो डेटा है आपके पास लिमिटेड डेटा है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगला पैरामीटर है यहाँ पर आपके पास डैश पैरामीटर, तो मैं यहाँ पे डैश पैरामीटर दूँगा। तो देखिए डैश पैरामीटर क्या करता है आपके पास यहाँ पर, डैश पैरामीटर आपके पास कर रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन आपके पास आ रखी है, जैसे कि ये देखिए ये डॉटेड लाइन आ रखी है, इस डॉटेड लाइन को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, एंटर करता हूँ, तो देखिए अभी आपके पास फ़र्क नहीं आया है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आपके पास फॉल्स करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए ये मेरी जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ से चली जा चुकी है। अच्छा देखिए मैं इसको एंटर करके यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि आपको कोड पूरा दिखाई दे। तो ये देखिए आपके पास डॉटेड लाइन जो है वो यहाँ से जा चुकी है। अब ये जो लीजेंड है, ये लीजेंड आपके पास क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप इस लीजेंड को नहीं रखना चाहते, तो आप इस लीजेंड को हटा सकते हैं। अब देखिए लीजेंड को हटाने के लिए आपको लीजेंड पैरामीटर देना पड़ेगा। देखिए मैटप्लॉटलिब के अंदर लीजेंड को लाने के लिए लीजेंड फंक्शन की जरूरत थी, लेकिन सीबॉन के अंदर आपको लीजेंड को हटाने के लिए लीजेंड लगाना पड़ेगा। लीजेंड को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फॉल्स कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए मेरा जो लीजेंड है वो यहाँ पे चला जा चुका है। और यदि आप लीजेंड को ट्रू कर देते हैं तो आपको लीजेंड आपको देखने को मिल जाएगा। लीजेंड के अंदर दो और पैरामीटर दे सकते हैं, जैसे लीजेंड के अंदर मैं यहाँ पे फुल पैरामीटर दे सकता हूँ। यदि आपको लीजेंड के पैरामीटर देखने हैं कि लीजेंड के अंदर क्या क्या पैरामीटर दे सकते हैं, तो आप क्या करें, कोई भी एक रैंडम पैरामीटर डाल दें, जिससे आपके पास क्या होगी, लीजेंड के पैरामीटर की लिस्ट निकल जाएगी। जैसे इसके अंदर देखिए आपके पास ऑटो आ सकता है, आपके पास ब्रीफ आ सकता है, फुल आ सकता है और आपके पास यहाँ पे बुलियन आ सकता है। तो आप इसके अंदर फुल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फुल का यूज करने वाला हूँ एंड देन रन करूंगा। तो इस तरह से आपका लीजेंड भी आपका शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीजेंड बना सकते हैं। अब आपको यदि इसके अंदर ग्रिड बनाना है और लेबल देना है, टाइटल देना है, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है आपके पास, यहाँ पर ये टाइटल दे रखा है आपके पास, बात करें इस तरह से ग्रिड बना रखा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास मैटप्लॉटलिब के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं plt डॉट यहाँ पर ग्रिड फंक्शन का कॉल करूंगा, तो मेरे पास देखिए ग्रिड बन के आ जाएगा। और उसी तरह से मैं देखिए plt डॉट टाइटल का यूज करता हूँ, title टाइटल। टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ कि ये जो कोड है वो पाइथन के थ्रू मैंने बनाया है, देन एंटर करूंगा, तो देखिए मेरे पास इसका टाइटल भी लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो इसकी फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉन्ट साइज पैरामीटर देना पड़ेगा और इसको फॉन्ट साइज को भी चेंजेस कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब के अंदर हमने जितने भी फंक्शन यूज किए हैं, वो सारे फंक्शन आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर सीबॉन से लीनियर प्लॉट बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, एक और प्लॉट के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।